ओके बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज का टॉपिक है सम स्पेशल केसेस ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखिए केस थर्ड, केस फोर्थ और फिफ्थ को मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए फर्स्ट टाइम जो केस है, फर्स्ट और सेकंड, e की पावर ax साइन bx और e की पावर ax cos bx, ये केसेस हैं। लेकिन इनसे भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आइलेट फार्मूला बताया था और ये आइलेट फार्मूले में आपको सीरीज़ भी बताई थी कि किसको पहले क्या मानना है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड ये है। बस थोड़ा सा है कि e की पावर ax और के फॉर्म में इसको लिख दिया गया है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे करना है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ई की पावर के फॉर्म में है, ये साइन के फॉर्म में है, मतलब टिग्नोमेट्रिक है, और ये आपका एक्सपोनेंशियल है। तो टिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानेंगे ये आपको ऑलरेडी जानते हैं। तो देखिए बेटा, इसको माना मैंने फर्स्ट और इसको माना सेकंड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल आता है लास्ट में, तो इसको हम सेकंड ही मानेंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा आपका, साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका लिखेंगे बेटा, साइन बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स, देन ई की पावर एक्स का तो सेम होता है, फिर इसके बाद ए एक्स का करेंगे तो ए आएगा, तो अपॉन में ए, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन बी एक्स। साइन बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बेटा कितना आएगा, कॉस बी एक्स, फिर बी एक्स का करेंगे तो आएगा बी, तो मैंने इसको लिख दिया पहले बी कॉस बी एक्स, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन, तो ये हो गया ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। एनी डाउट? अब बेटा आप देखो कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी ऐसा टर्म है जो बाहर निकाल सकते हैं। तो आपने देखा b और a ये कांस्टेंट है, इनको हम बाहर निकाल देंगे तो ये बचेगा आपका अंदर साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, इंटीग्रेशन का साइन लगाया आपने, कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखा आपने। इसके बाद क्या करना है, फिर से इंटीग्रेशन में दो टर्म हो गए हैं, तो फिर से वही कि ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड टर्म मान लेंगे। फिर से आपने इंटीग्रेशन किया तो ये बेटा साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, माइनस ये आपका b अपॉन ए, यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगा दिया, फिर से फर्स्ट फंक्शन लिया आपने, सेकंड का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर दूँ, चलिए लिख देता हूँ ए एक्स डी एक्स, फिर माइनस का साइन यहाँ पे आपने देखा, फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर साइन लगाएंगे आप, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, कॉस बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप देखें क्या होगा, साइन बी एक्स एज इट इज़ लिखा, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, माइनस, अब देखें ब्रैकेट से बाहर आपका b अपॉन ए है, ब्रैकेट लगाया, कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स, तो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ देख सकते हो कि डिफ्रेंशिएशन हमें कॉस बी एक्स का करना है, तो माइनस कॉस बी एक्स इंटू बी, कॉस का यहाँ पर हो जाएगा साइन बी एक्स इंटू बी, इंटू ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इसके बाद बेटा आपने देखा कि साइन क्या है, यहाँ पर आप टर्म को ध्यान से देखें, साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस, अब आप देखो यहाँ से कॉमन क्या है, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस, यहाँ देखा आपने माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से ये माइनस होगा तो माइनस, यहाँ देखो बी अपॉन ए ऑलरेडी कॉमन आएगा, एक बी अपॉन ए ये है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन का साइन। बेटा ये जो टर्म है स्टार्टिंग में भी था, क्या इसको हम आई लिख सकते हैं? अगर हम आई लिख देंगे तो इसे क्या करना है, ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। तो जैसे ये टर्म ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना होगा, यहाँ देख सकते हैं आप, साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई। अब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, मीन्स लेफ़्ट साइड में लाएंगे। तो जब लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो आपने देखा यहाँ पर आई तो ऑलरेडी पहले से था, इसको लाएंगे तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इज़ इक्वल टू, ये जो टर्म बचा है इसमें देखो कॉमन क्या है, ई की पावर ए एक्स मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बेटा क्या बचा, यहाँ पर रह गया 1 अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स बी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब ज़रा ध्यान से देखो, एक तो अगर एलसीएम ले लें इसका तो बहुत अच्छा रहेगा, ए स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर आई इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर नीचे आएगा, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, अंदर हो जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। कोई डाउट? बेटा एक बात ध्यान रखो, देखो ए स्क्वायर इधर भी ए स्क्वायर इधर भी, इससे ये कैंसिल होगा। तो आई की जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आई इज़ इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है कि अगर आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स, तो आप लिख सकते हैं ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अभी देखो याद करने का एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताऊंगा, बहुत ही इजी है, तब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इससे देखो नेक्स्ट फार्मूला क्या है। देखिए नेक्स्ट स्पेशल केसेस में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का, पहले क्या था, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स था, अब ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स है। सेम उसी तरह से ये टिग्नोमेट्रिक है, इसलिए इसको मैंने फर्स्ट मान लिया और इसको मैंने सेकंड मान लिया क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है। अब बेटा उसी तरह से करना है, कुछ भी चेंज नहीं है, कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस, फिर आपने ब्रैकेट लगाया, वो होल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ई की पावर के फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हो। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या करना है, कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, इंटीग्रेशन करना आता ही है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉस बी एक्स
इंटू बी आएगा। इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए, ठीक है बेटा, डी एक्स। कोई डाउट? अब आपने देखा कि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, माइनस 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 प्लस हो गया, ए बाहर आएगा 1 अपॉन ए, इंटीग्रेशन बी बाहर आ गया, ये रह गया आपका कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स। अब आपने देखा कि कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स कुछ रॉन्ग हो रहा है कि साइन कॉस बी एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा साइन बी एक्स होगा। कितना होगा बेटा? साइन बी एक्स। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब आप देखो फिर से दो टर्म हो गए। जब दो टर्म है तो हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाई पार्ट से फिर से मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जैसे ही माना फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा देखो क्या किया आपने, पहले वाले टर्म को मैंने तो एज इट इज़ लिख दिया। देखो बेटा क्या किया मैंने, कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए, यहाँ पर मैंने बिग ब्रैकेट लगाया। फिर फर्स्ट टर्म को लिया मैंने साइन बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स माइनस, फिर आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ पे डी एक्स और लगा दीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका डिफ्रेंशिएशन, साइन बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट। ठीक है बेटा, अब आपको करना क्या है, इसमें पहले इससे छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दीजिए, कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा बी अपॉन ए, साइन बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कुछ भी ई की पावर ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए तो आपने ये लिख दिया, इनटू यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का साइन है, डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो साइन बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, कॉस बी एक्स इंटू बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स, तो ई की पावर ए एक्स का बेटा हो जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो बी अपॉन ए ये है और बी अपॉन ए दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं पहले ई की पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस बी अपॉन ए साइन बी एक्स, यहाँ देखो ए और ए का मल्टीप्लाई हो गया तो ए स्क्वायर इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स। अब देखो सोचने वाली बात यह है कि ये वाला जो टर्म है वही आ गया पहले आई, तो इसको मैंने आई लिख दिया। तो अब आप आई लिखेंगे, आई लिखते ही आपने देखा कि ये माइनस है, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया, तो आई ऑलरेडी पहले से है, इधर लाएंगे तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इज़ इक्वल टू, इसमें बेटा देखो कुछ कॉमन है, ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर साइन बी एक्स ब्रैकेट क्लोज। एल्शियम ले सकते हैं, इसका एल्शियम कितना होगा, ए स्क्वायर एल्शियम हो गया तो ए स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स ब्रैकेट के बाहर ई की पावर ए एक्स। ओके, इधर बेटा एल्शियम लिया तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आई। आपने देखा कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया,
बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई की जो वैल्यू फाइंड करेंगे मीन्स, तो आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी। अंडरस्टूड। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने बताया था कि आपको लर्न ना करना, मतलब रट्टा ना मारना पड़े, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स होता है, कॉस वाला टर्म है, तो ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स आएगा। देखो याद करने के लिए हम आप एक ट्रिक बताते हैं। यहाँ आप देखो मैंने लिखा e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है, और दूसरा है e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। तो आपको करना क्या है कि देखो ये टर्म तो ऑलरेडी लिखना ही है, e की पावर ए एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी e की पावर ए एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये तो दोनों में ही लिखना है। अब करना क्या है, जैसे यहाँ पे साइन बी एक्स दिया, तो पहले ए साइन बी एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ए साइन बी एक्स, साइन है तो नेगेटिव साइन भी चाहे माइनस, फिर बी कॉस बी एक्स। समझ रहे हैं बेटा। इसी तरह से यहाँ पे आपने देखा कि कॉस है तो ए का मल्टीप्लाई कॉस के साथ, तो ए कॉस बी एक्स, कॉस वाले में प्लस रहता है, फिर देखो ए आ गया तो बी आएगा, तो साइन बी एक्स। कहने का मतलब है कि इस ए का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ कर दो, इस ए का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, कर दिया ना। अब देखो कॉस आ गया तो श्योर है कि साइन भी आएगा, ठीक है। तो देखो कॉस आ गया, अब साइन भी लिखना है, तो पहले ए आया तो दोबारा क्या आएगा, बी।